ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण दुबई सहित संयुक्त अमीरात और मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में महाराष्ट्र के कई नागरिक अचानक उत्पन्न संकट की स्थिति में फंस गए हैं। क्षेत्र में अस्थिरता और हवाई सेवाओं पर पड़े प्रभाव के चलते उनके सामने सुरक्षित रूप से स्वदेश लौटना एक बड़ी चुनौती बन गया था। पर राज्य की पहल के बाद अब इन नागरिकों की चरणबद्ध तरीके से वापसी शुरू हो गई है। कोई ओमान से लौटा है तो कोई दुबई से मुंबई पहुंचा है। स्वदेश लौटे यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुरक्षित घर लौटने पर खुशी और राहत जाहिर की है। यात्रियों ने बताया कि जंग जैसे हालात के कारण वहां पर डर और अनिश्चितता का माहौल था। कई स्थानों पर उड़ानें प्रभावित हो रही थी और लोग लगातार बदलती परिस्थितियों को लेकर चिंतित थे। ऐसे माहौल में अपने देश लौट पाना उनके लिए बड़ी राहत की बात रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर परिजनों ने अपने प्रियजनों का स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित देखकर भावुक हो उठे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी से परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। UAE government was very helpful and when we had a great experience. We felt very safe in Dubai. They really looked after us in every way to make us feel very safe. Even at the airport before boarding, safety precautions were taken. They gave us water, they gave us juices at the airport. So everything was really looked after. I think whatever. I have no words to explain. I think there was a lot more hype so much gratitude in India, of course, which is normal. So everyone got more scared. But I was here. Dubai, the defense system was totally unbelievable, and that's why we felt very safe. And all, no, nothing. It was normal life in Dubai. Everything was going on as planned, but we felt very safe in Dubai. Looking at the missiles, interception, was it scary for the moment at least? Of course, when you hear the noises, you feel scared, but otherwise, there was life as normal, and we felt very safe. The government did every way to make us residents, feel safe, or tourists feel safe. So taxis were functioning well, malls were functioning well. People were very helpful there. Experience, like what kind of experience of the life, and how do you explain it? Yeah. I mean, I hope no one has to go through this again, and whoever is stranded, hopefully they can also make their way out safe and sound back to the family. Sir, are you relieved and back into India? Yeah, I think my wife was. I'm so relieved. I was in Dubai with my children, so she is more relieved, of course, seeing us. Yeah, thank you so much. हम लोग 13 लोग हैं और वहाँ सिचुएशन ऐसा कुछ घबराने वाला नहीं है। जी सर, वहाँ पे लेकिन लॉकडाउन किया गया था जो नहीं, लॉकडाउन नहीं था को लॉकडाउन में रखा गया था। ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक वायरल वीडियो है बॉम्बिंग का, मिसाइलिंग का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सच में माहौल ऐसा था? नहीं, घबराने वाला माहौल नहीं था। थोड़ा घना माहौल था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। क्या आपको आते समय कुछ अनसेफ्टी जैसा फील हुआ ट्रैवलिंग के टाइम? नो, कुछ नहीं। एम्बेसी से कोई एडवाइजरी, कोई अपडेट आप लोगों को मिला कि आप लोगों को लेके जाया जा रहा है? ना, हमारा जो सांसद है ना, इसका फोन आया था, और पाटिल साहब का भी फोन आया था, हमारा CR पाटिल साहब का, सांसद का, और वो ठीक ठाक है, वो ऐसे ही। वहाँ माहौल में ऐसा है कि दुबई और शारजा वगैरह अलग अलग एरिया है। दुबई में एयरबेस जो है US के, उसके ऊपर भी अटैक वो ईरानी मिसाइल वगैरह कर रहे थे। मतलब कि जो ग्राउंड रियलिटी पर पब्लिक प्लेस है, या तो कोई होटल ट्रांसपोर्टेशन है, या तो टूरिस्ट प्लेस है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लोग आराम से घूमते थे, लेकिन एडवाइजरी जारी की थी कि भाई जो बुर्ज खलीफा है या तो टूरिस्ट प्लेस है, उसके आप घूमने मत जाओ। बाकी कोई नहीं, वैसे नॉर्मल मार्केट भी चालू था, लेकिन जो ड्रोन है वगैरह के लिए सुरक्षा की वजह से एयरपोर्ट बंद था, तो इसीलिए सब प्रवासी फंसे हुए थे। जैसे हमारी होटलों में भी राजस्थान के बहुत सारे बच्चे थे, हम गुजरात से, सूरत से थे, और अभी जैसे अर्ली मॉर्निंग चालू किया रात से, तो सब सेफली आ गए। वैसे कोई माहौल नहीं। होटल वाले भी कोऑपरेट कर रहे थे, आप ना बोल रहे थे कि भाई अभी आपको चेकआउट नहीं करने का, ऐसा कोई बात नहीं। क्या और भी लोग भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं? अभी है, और लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वो जब फ्लाइट शुरू होगी तो सब लोग का हो जाएगा काम। कैसा
कैसा लग रहा है अपने वतन लौट कर? अब कैसा लग रहा है? बस अच्छा लगे, जैसे यहाँ सब माहौल ऐसा था तो घर वाले वगैरह चिंता करते थे, यहाँ आने से अच्छा लगता है कि घर को वापस, और धुलेली का त्योहार है उसमें आना और जरूरी था, इसीलिए ऐसा ही शेड्यूल बना के गए थे। लेकिन जैसे होली यहाँ मनानी थी या तो उसको पूजा करनी थी, वो हम मिस कर गए। नहीं तो अभी आके खुशी लग रही है कि भाई धुले थी तो यहाँ हम एंजॉय कर सकेंगे। कमलेश सेलर, रांडेर, सूरत। हम लोग दुबई घूमने के गए थे और 28 का हमारा रिटर्न टिकट था, लेकिन हमारा फ्लाइट नहीं चालू हुआ, एयरपोर्ट बंद हो गया था और आज एमिरेट्स का चालू हो गया, इसके लिए हम लोग को मिल गया सुबह में। सिचुएशन कैसी थी? क्या आप लोग सेफ थे? आप लोगों को हाँ, हम लोग घर में थे, हमारा एक भतीजा है फ्रेंड का बेटा, उसके यहाँ हम लोग चले गए थे और हम लोग को इतना डर नहीं लगा। न्यूज में जितना दिखाता है इतना नहीं था। वायरल वीडियो भी है आंटी, वहाँ पे बॉम्बिंग की, मिसाइल की, सब जो हाँ। दिखाया जा रहा है, क्या वो सब सच है? क्या सच था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। मतलब हम लोग ने भी देखा कुछ ऊपर से गिरता है, लेकिन वो ड्रोन में छोटा था और टर्मिनल हम लोग D2 पे से आए तो वो लोग ने बताया D3 और D4 में थोड़ा हुआ है। हाँ, वो आपकी फ्लाइट कहाँ से आई है मैम? हम लोग दुबई से, एमिरेट से आया। दुबई एमिरेट्स। हाँ। फिर उसके बाद क्या घर वालों से संपर्क हो पा रहा था वहाँ से? हाँ, हम कर सकते थे संपर्क हो रहा? क्योंकि हमारा जो फ्रेंड का बेटा था उधर, उसके पास सब था ना, तो हम लोग उससे व्हाट्सएप में बात कर रहे थे। बोट टीम हम लोग ने डाउनलोड किया था, तो हम लोग यहाँ से भी थोड़ा कुछ करके गए थे। पहली बार दुबई में सिचुएशन देखा, ऐसे वॉर का सिचुएशन, क्या फील हुआ मन में? पहले क्या है? डर तो लगता है ना, वॉर का नाम होएगा तो पूरा वो लोग ने दुबई का एयरपोर्ट बंद कर दिया, हम लोग को बोला आप लोग सब बाहर जाओ। वो हम लोग का इंडिगो का था टिकट, तो फिर वो लोग कोई ऑफिस बंद करके चले गए, क्योंकि क्या जवाब दे सबको। अभी कैसा लग रहा है इंडिया भारत वापस आकर, अपने वतन लौट कर कैसा लग रहा है? अच्छा ही लगेगा ना। ऐसे तो हम लोग यूएस से आए थे और दुबई घूमने गए थे, तो दोनों को लिए हम लोग को वरी था कि हमारा भी दुबई यूएस का भी टिकट है तो क्या होगा। हाँ, हमारे दामाद जी आ रहे दुबई से, वो कंपनी के कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई गए थे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका फोन आ रहा है, किसके लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं? मैं सुनील भाविस्कर, नवी मुंबई से हूँ। हमारे दामाद कंपनी के उनके कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई गए थे, परसों ही गए और जाते ही उनको लॉकडाउन लग गया। आज मोदी जी का थैंक्स, उन्होंने स्पेशल फ्लाइट में उनका अरेंजमेंट हुआ, अभी सुबह बैठ के अभी यहाँ से अभी बॉम्बे आ रहे हैं, स्पेशल फ्लाइट में आ रहे हैं। यहाँ पर लाया जा रहा है। इंडियन एम्बेसी ने जो है आपके दामाद पर को कैसे कॉन्टेक्ट किया? यहाँ पे एकनाथ जी शिंदे जो डिप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के, उनके यहाँ से हमको मैसेज आया कि अपने कोई रिश्तेदार कैसे कोई फंसे, तो हमने उनको कोऑर्डिनेशन किया। तो उनके टीम ने वहाँ पे उधर मिस्टर सरवणा करके, उन्होंने वहाँ पे कांटेक्ट करके उनको, हमारे दामाद जी को कांटेक्ट किया और बहुत लोग फंसे, जिनको जिनको जैसा नंबर लग रहा है सबको अभी इंडिया में लाने का उनका कोशिश चल रहा है। तो सीएम भी प्रॉपर, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी फडणवीस, वो भी पूरा ध्यान रखे हुए हैं और सब लोगों को जितना हेल्प हो सके वैसा हेल्प करके ये लोग सबको इधर लेके आ रहे हैं। आपके दामाद जी से फोन पर बात हुई थी, दुबई में सिचुएशन क्या है? कोई उन्होंने बोला दुबई में सिचुएशन अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग सब टेंशन्स में है। बाहर सिचुएशन ऐसी, बाहर घूमने का कोई जा नहीं रहा, सबका कैंसिल, सब होटल में ही थे, लेकिन होटल से जैसे जैसे इनको सुविधा हो रही है सब लोग अपना घर के आने के लिए कर पा रहे हैं। सुबह बात हुई। Oman is very safety, everything okay. Dubai will be the problem there, all flight closed. All the people coming from Dubai by bus to Oman. Sir, how did you find the situation over Oman? Oman, Atmosphere and what's the security? no, Oman will be very safety, no any problem and nothing in Oman. Nothing. Yeah, Nothing yeah. in Oman. Do you receive any advisory from Indian Embassy? Did you receive any? No,